8 अगस्त 2024 को कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ एक रेप होता है उसका, और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी के तुरंत 4 दिन के बाद एक महज 16 साल की लड़की होती है जिसका कि रेप किया जाता है, अपहरण किया जाता है। और इस जो कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर थी इसके ऊपर तो जो इसकी जो वीडियो थी या इसकी जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत इसको इंसाफ दिलाने के लिए बहुत आगे तक ही लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन ये 16 साल की लड़की थी इसके साथ इससे भी बुरा हुआ है, जिसके किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जिसका किसी ने भी कोई वीडियो नहीं बनाया, किसी ने रिसर्च नहीं की, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो आज हम हमारे वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये आखिरकार उस दिन लगभग 8 अगस्त से 4 दिन के बाद 12 अगस्त को आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था और वो कौन लड़की थी। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को उस लड़की के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसके सुनने के बाद आप भी ये कहेंगे कि ये आखिरकार हुआ कैसे। आखिरकार क्या अब भी हमारे देश में ऐसे मुजरिम हैं, ऐसे जानवर हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो उन 5 लोगों को हम इंसान तो कह ही नहीं सकते, वो एक प्रकार से जानवर ही होते हैं। दरअसल बात बात है 12 अगस्त 2024 की, लगभग शाम के 10:30 शाम के 4 बजे के आसपास की ये बात है, जब एक लड़की होती है जो कि दिल्ली आईएसबीटी पर ऐसे ही घूम रही होती है, संदिग्ध घूम रही होती है। तो एक कंडक्टर होता है जो कि देहरादून बस का कंडक्टर होता है, वो उस लड़की को देखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है। तो वो लड़की उस कंडक्टर जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है कंडक्टर, तो वो उस लड़की से पूछता है कि तुमको कहाँ जाना है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। लेकिन दरअसल बात करें उस लड़की की तो वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद उस बस का जो नाम होता है वो पढ़ लेती, जो उसके ऊपर नेम प्लेट होती है, जो रूट लिखे होते हैं वो पढ़ लेती। लेकिन वो लड़की बिल्कुल अनपढ़ थी। तो वो कंडक्टर उसको बोलता है कि तुम, ये हमारी बस है, ये पंजाब के पटियाला ही जाएगी, तुम इसमें बैठ लो। अब उस लड़की को कोई किराए की चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। उस लड़की को बस अपना पंजाब के पटियाला पहुंचना था। तो वो लड़की उस बस में बैठ जाती है और बस में बैठने के बाद उससे वो कंडक्टर जो था वो कोई भी किराया नहीं लेता है, कोई भी टिकट है उसकी नहीं देता है। अब होता क्या है कि पूरा सफ़र तय होने के बाद वो लड़की उससे पूछती कि मेरा जो अड्डा है, मेरा जो बस स्टैंड है वो कब आएगा। तब वो कंडक्टर जो था वो कहता है कि अभी कुछ ही देर में तुम्हारा जो अड्डा है वो आने वाला, तुम्हारा बस स्टैंड जो है वो आने वाला है, तुम चिंता मत करो। अब ये लड़की को लेकर देहरादून पहुंच जाते हैं। वो लगभग 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ पर उस देहरादून बस स्टैंड के अंदर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद अब पूरी बस खाली हो जाती है, पूरे सभी सवारी अपने अपने मार्गदर्शक पर अपने अपने प्रस्थान कर जाती हैं, वहाँ से चली जाती है। अब ये कि अकेली लड़की बच जाती है। अब कंडक्टर और ड्राइवर के मन में बिल्कुल खोट आ गया था कि अब इसका कैसे न कैसे करके हम इस लड़की का फ़ायदा उठाया जाए। अब कंडक्टर ड्राइवर दो हो जाते हैं, दोनों होने के बाद उस लड़की को इधर उधर टच करने लग जाते हैं। उसकी बॉडी से इधर उधर टच करने के बाद उस लड़की के एकदम से जो है कपड़े निकाल दिए जाते हैं। कपड़े निकालने के बाद उस लड़की के साथ रेप किया जाता है। अब यहाँ एक बस जो पड़ोस में खड़ी हुई थी, जो कि ऋषिकेश टू दिल्ली चलती थी, उसके बस के ड्राइवर और कंडक्टर इस बस से कुछ आवाज़ें सुनकर इस बस के अंदर प्रवेश कर जाते, इस बस के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि ये कंडक्टर और ड्राइवर इस लड़की के साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसका रेप कर रहे होते हैं। दो, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर, दो, वो कंडक्टर और ड्राइवर एक और दो, ये दोनों इसका रेप कर रहे होते हैं। एक जो पड़ोस वाली बस थी उसके अंदर से एक कंडक्टर और एक ड्राइवर आता है जो कि उसके साथ वहाँ उस बस में आकर कुल मिलाकर 4 व्यक्ति हो जाते हैं। ये 2 कंडक्टर और 2 ड्राइवर, 4 व्यक्ति होने के बाद वो भी कहते हैं कि हमें भी तुम कर रहे हो वो हमें भी इसके साथ करना है। तो वो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी कर लो। अब वो 2 कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की का
रेप करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। अब एक कंडक्टर जो देहरादून से दिल्ली आईएसबीटी से देहरादून जो बस लेकर गया था, वो कहता कि तुम यहाँ की सिचुएशन संभालो, मैं तब तक जाकर अपना जो कैश है वो जमा करवा के आता हूँ। उस टाइम तक लगभग 12:30 बजे का टाइम हो चुका था। अब 12:30 बजे जो कैशियर था उसने उस कंडक्टर से पूछा कि तुम आज इतने लेट कैसे, तुम्हारी बस तो लगभग 10:30-11 बजे तक आ जाती है, तो आज तुम इतने लेट कैसे। तो कंडक्टर जो था वो उस कैशियर के सवालों का जवाब सही तरीके से दे नहीं पाया। तो सवालों के जवाब नहीं दे पाया, तो इस कारण कंडक्टर ने उसको बताया कि साहब ऐसे ऐसे हमारी बस में एक लड़की है, अगर आप उससे मुलाकात करना चाहो तो हमारी बस में जा सकते हो, चल सकते हो। तभी जो कैशियर था वो बिल्कुल वहाँ जो कैश था उसको किसी को ऐसे ही संभला कर और उसे बस के अंदर पहुंच जाता है। अब बस के अंदर जो 3 लोग मौजूद थे, एक ड्राइवर, 2 ड्राइवर, एक कंडक्टर। अब वो उसको देखकर कहते हैं कि अरे साहब को कुछ करने दो, हम तो बाद में भी कर लेंगे। अब जो कैशियर था वो भी उस लड़की के साथ रेप करता है। 2 ड्राइवर, 2 कंडक्टर, 4, एक कैशियर, 5, ये पांचों लोग मिलकर उसे लड़की से लगभग पूरी रात तक उसका शोषण करते हैं, पूरी रात उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। अब सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और एक जो है वहाँ पर मैगी की रेहड़ी लगी हुई थी, वो सिक्योरिटी गार्ड जब उस लड़की को देखता है तो कुछ असहज महसूस करता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। तो सिक्योरिटी गार्ड जो था वो 1098 पर फ़ोन कर देता, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है, और कहता है कि साहब यहाँ पर एक लड़की घूम रही है जो कि मुझे लगता है कि ये किसी न किसी तरह से ये परेशान है, या अगर आप आओगे तो अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे। तब वो चाइल्ड हेल्पलाइन वाले भी आते हैं और पुलिस भी वहाँ पर आती है। तो उस लड़की को जो है उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो किसी भी आदमी को देखती थी तो वो डर जाती थी। अगर ये लड़की उस दिन इस लड़की को पटियाला, पंजाब से पटियाला जाने वाली अगर बस मिल जाती तो शायद ये केस कभी नहीं खुलता। इस केस को कभी पता ही नहीं चलता कि इस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या है। अब इस लड़की को जो है एक अधिकारी के घर लेकर जाया जाता है। ये लड़की आदमियों को देखकर डर जाया करती थी, और फिर इस लड़की को अपने घर पर रखा जाता है। लगभग 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद इस लड़की को, ये लड़की जो भी खाने को मांग रही थी, जो कुछ भी इसको चाहिए था, वो सब कुछ इसको ला कर दिया जा रहा था। और पूछताछ जो थी वो महिलाएं इस लड़की से कर रही होती है। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद ये लड़की कहती है कि मेरे साथ जो है गंदा काम हुआ है। अब इतना सुनना था कि पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। 12 तारीख 2024, 12 अगस्त 2024 में पहुंच जाती है, और वहां पर जाकर सीसीटीवी खंगाले जाते हैं दिल्ली आईएसबीटी के और देहरादून बस स्टैंड के जो है। तो पाया जाता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति इसके लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अब उस की फोटो निकलवाई जाती है, और फोटो निकलवाने के बाद बस स्टैंड पर तलाश किया जाता है। तो कई लोगों ने कहा कि हम इसे जानते हैं, तब उसको गिरफ्तार किया गया। और उसने एक कहानी सुनाई कि एक लड़की जो थी वो मुझे दिल्ली आईएसबीटी पर मिली थी, मैं उसको लेकर यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद हम 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया, और फिर हमने उसे सुबह ऐसे ही छोड़ दिया। और तब इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको तुरंत प्रभाव से जेल भेज दिया जाता है। और हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही मांग करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और बात करें उस लड़की की, तो वो लड़की जब उसको की पहचान बताई गई, उसकी पहचान की गई, तो पता चलता है कि वो लड़की पहले उससे जब पूछा गया कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो वो उसने बताया कि मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली हूँ। लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल की गई पुलिस के द्वारा, तो ये पता चला कि वो यूपी के मुरादाबाद शहर की रहने वाली है, और रामपुर में उसका भाई जो था वो दिहाड़ी मजदूरी करता था। वो लगभग 10 से 12 दिन पहले अपने घर से ऐसे ही निकल आई थी, और उसने पुलिस के साथ जाकर तुरंत मना कर दिया कि मुझे अपने परिवार के साथ नहीं जाना, मुझे अपने घर वालों के साथ नहीं जाना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सच्ची घटना, सच्ची कहानी। और हम अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि उन दोषियों को
कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इस मामले को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उन दोषियों को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके वो मिले। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।